स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। और हम सभी उपनिषद की ज्ञान गंगा में विगत दिनों से गोते लगा रहे हैं। और उपनिषद जो हमारी भारतीय परंपरा की एक प्रमुख आधारशिला है, जिससे हमारी भारतीय परंपरा की अजस्र ज्ञान धारा का प्रवाह संपूर्ण विश्व में हुआ है। न सिर्फ भारत भूमि अपितु विदेशी भी जिस ज्ञान धारा में स्नान करके अपने आप को कृतकृत्य समझे हैं। मैक्स मूलर एक विदेशी जो विद्वान है, मैक्स मूलर, उसने भारत की उपनिषदों पर, भारतीय उपनिषदों पर व्याख्या लिखी और भारतीय उपनिषदों की महत्ता गाई है। न सिर्फ मैक्स मूलर अपितु दारा शिकोह जो मुगल साम्राज्य का एक विशेष शहजादा था, दारा शिकोह ने भी औपनिषद नाम से उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। इस तरह से हमारी जो उपनिषदें हैं वो सिर्फ भारत भूमि में ही नहीं, अब संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान के आलोक से प्रकाशित कर रहे हैं। इन उपनिषदों की ज्ञान धारा में संपूर्ण विश्व स्नान कर रहा है। ऐसी हैं हमारी भारत की उपनिषदें। तो उपनिषद के इस ज्ञान गंगा में हम सभी वार्ता मृत्युदेव से, इस नाम पर जो श्रृंखला लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, वार्ता मृत्युदेव से, नाम से ही यह स्पष्ट है कि मृत्युदेव से वार्ता हो रही है। और वार्ता किसकी हो रही है? नचिकेता की। ये आचार्य यम से नचिकेता की वार्ता हो रही है, जिस उपनिषद में, उस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। तो कल हमने इस उपनिषद की भूमिका से संबंधित चर्चा की थी कि यह उपनिषद क्या है, इस उपनिषद की महत्ता क्या है, इस उपनिषद में कितने अध्याय हैं, कितनी वल्ली है और कितने मंत्र हैं। तो आज हम सभी इस उपनिषद में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम इस उपनिषद का जो मंगलाचरण है, इस उपनिषद का जो शांति पाठ है, उससे प्रारंभ करते हैं। कठोपनिषद का शांति पाठ। देखिए, कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो कार्य प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, अपने इष्टाराध्य का स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, उससे शक्ति की प्रार्थना करते हैं, उससे ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। जैसा कि लौकिक जो मंगलाचरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। 3 प्रकार का मंगलाचरण है। उसी तरह से वैदिक मंगलाचरण में भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उत्थान के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं कठोपनिषद का मंगलाचरण। और इस मंगलाचरण में गुरु और शिष्य के सम्यक विकास के लिए प्रार्थना किया गया है। गुरु और शिष्य सिर्फ एक का नहीं, गुरु और शिष्य दोनों का विकास हो, दोनों का समुचित विकास हो, इसके लिए इस मंगलाचरण में प्रार्थना किया गया है। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ करके साथ में मंगलाचरण बोलेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। यह इस ग्रंथ का मंगलाचरण कहें या इस ग्रंथ का शांति पाठ कहें, प्रारंभ इसी शांति पाठ के मंत्र के द्वारा हुआ है, जहाँ गुरु और शिष्य दोनों के कल्याण की प्रार्थना की गई है। ओम सहना भवतु। ओम क्या है? कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य के प्रारंभ में हम ओम शब्द लगाते हैं। जैसे हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो इसमें स्पष्ट है ओम। ओम क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि ने कहा कि उस परमात्मा का अगर इस संसार में कोई वाचक नाम है तो वाचक नाम क्या है? प्रणव। प्रणव अर्थात ओम। ओम ही उस परमात्मा का वाचक नाम है। इसलिए ओम का उच्चारण करके इस उपनिषद का प्रारंभ किया गया है। उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, सर्वेश्वर को याद करके इस उपनिषद का प्रारंभ किया गया है शांति पाठ के द्वारा। ओम की बहुत बड़ी महत्ता है। महर्षि पतंजलि ने कहा तस्य वाचकः प्रणवः। तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली के 8वें अनुवाक में कहा गया ओमिति ब्रह्म। ओम क्या है? ब्रह्म है। ओम इति इदं सर्वम।
ओम ही सब कुछ है, ओम ही ब्रह्म है। यह दिखलाई देने वाला संपूर्ण जगत ओम अर्थात उस ब्रह्म का ही स्थूल रूप है। यह अनुकृति अर्थात अनुमोदन का सूचक है। ओम क्या है? अनुकृति अर्थात अनुमोदन का सूचक है। जब कोई विद्वान किसी बात को अनुमोदित करता है तो वह ओम ओम, जैसे साधु साधु ऐसा कहते हैं, और बहुत सारे विद्वान ओम ओम, उसको अनुमोदित करने के लिए भी हम ओम का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अपनी बात को पुष्ट करने के लिए भी ओम का प्रयोग करते हैं। जो वैदिक ऋचाएँ पढ़ी जाती हैं यज्ञ इत्यादि में, उन यज्ञ में भी जो ऋचा पढ़ी जाती है उसके आगे ओम लगा करके पढ़ा जाता है, क्योंकि ओम ही परमात्मा का एकमात्र वाचक नाम है। तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक नाम है। और तज्जपस तदर्थ भावनम, महर्षि पतंजलि ने कहा कि उस परमात्मा के इस वाचक नाम ओम का उसके अर्थ की भावना करते हुए जप करना चाहिए। तो वही यहाँ पर ऋषि ने क्या कहा? ओम सहना ववतु। सह मतलब साथ साथ, नव नव मतलब हम दोनों गुरु और शिष्य, अवतु मतलब हमारे गुरु और शिष्य की साथ साथ अवतु रक्षा करें। कौन रक्षा करें? ओम, जो सर्वेश्वर है, इस संसार का जो आधार ईश्वर है, वह ईश्वर, वह परमेश्वर, गुरु और शिष्य हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहना ववतु। और कहा सहनौ भुनक्तु, साथ साथ क्या करें? हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें और हम दोनों का साथ साथ पालन करें। सहनौ भुनक्तु, हमारा पालन भी साथ ही साथ करें। सह वीर्यम करवा वह, और उस परमात्मा की कृपा से हम गुरु और शिष्य साथ ही साथ बल को, तेज को प्राप्त करें, शक्ति को प्राप्त करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हम दोनों गुरु और शिष्य के द्वारा पढ़ी हुई विद्या तेजोमय हो, वह विद्या हमारे अंदर प्रकाशित हो, प्रकाश करे, हमारे अंतरतम को जागृत करे। ऐसी ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर उस परमात्मा की कृपा से हो। हे प्रभु, ऐसी शक्ति दीजिए कि हम गुरु और शिष्य जिस विद्या का अध्ययन करें वह तेजोमय हो, वह प्रकाशित हो, वह हमारे जीवन को प्रकाशित कर दे। माँ विद्विषा वह, माँ मतलब नहीं, हम दोनों गुरु शिष्य में सदैव प्रेम की भावना हो। हे प्रभु, कभी द्वेष की भावना ना हो। अर्थात हे प्रभु, ओम सहना ववतु, हम गुरु और शिष्य साथ साथ अपने जीवन का रक्षण करें। सहनो भुनक्तु, और हम दोनों गुरु और शिष्य का आप साथ साथ पालन करें। सहवीर्यम करवा वह, हम गुरु और शिष्य को साथ ही साथ शक्ति प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो। तेजस्विनावधेतमस्तु, और हमारे द्वारा पढ़ी हुई विद्या सदैव तेजोमय हो, प्रकाशित हो, हमारे अंतरतम के अंधेरे को दूर करने वाली हो। और क्या हो? माँ विद्विषा वह, हम दोनों गुरु और शिष्य में कभी द्वेष की भावना ना हो, हम सदैव परस्पर प्रेम की भावना से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसी कृपा हे प्रभु आपकी हमारे जीवन में सदैव होती रहे। ओम शांति शांति शांति। शांति की प्रार्थना करते हुए गुरु शिष्य उस परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं। इस शांति मंत्र को प्रायः लोग जब भोजन करते हैं, भोजन से पूर्व भी पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः भोजन का एक अलग मंत्र है, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह नमस्य स्मृणः प्रादाता रमता ऋष ऊर्जम नो देहे द्विपदे चतुष्पदे, ये मंत्र है। लेकिन यदि चाहें तो ये मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सरल मंत्र है थोड़ा, और तोड़ कर इसको स्पष्ट पढ़ सकते हैं। इससे भी हमारे जीवन में कल्याण होता है। शांति मंत्र का मतलब ये है हमारे जीवन में शांति का आधान हो, हमारे जीवन में शांति का प्रवेश हो, हमारा जीवन सुखमय बीते, हमारा जीवन शांतिमय बीते। हम अपने कल्याण की ही तो प्रार्थना शांति पाठ के
द्वारा करते हैं? शांति पाठ के द्वारा हम अपने आत्मिक कल्याण की ही प्रार्थना करते हैं, अपने आध्यात्मिक कल्याण की ही प्रार्थना करते हैं, अपने आध्यात्मिक उन्नति की ही प्रार्थना करते हैं। शांति पाठ का यही मतलब ही है। और ये जो उपनिषद है वह वैदिक उपनिषद है। ये जैसा कि हमने कल भी चर्चा किया था कि कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से निःसृत यह उपनिषद है, प्रामाणिक है, यह वेद की ही वाणी है ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि ये जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी कट शाखा से ही निःसृत है। इसलिए ये आप्तवाणी है, ये साक्षात उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वाणी है। इसको हम श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे, इसको हम प्रेम के साथ श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित ही कल्याण होगा। तो आज हमने कठोपनिषद के मंगलाचरण जो शांति पाठ है उस पर चर्चा किया है, उस मंत्र को जाना है। तो कल से हम सभी प्रवेश करेंगे इस उपनिषद के अंदर। प्रथम अध्याय और उसकी जो प्रथम बल्ली है, प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली में हम प्रवेश करेंगे। लेकिन कुछ हमारे जो मित्र हैं उन लोगों का कुछ प्रश्न भी था, कुछ जिज्ञासाएं हमारे मित्रों ने की थी हमारे पास कि उपनिषद शब्द को व्याख्यायित करें, उपनिषद का अर्थ क्या है। तो एक एपिसोड हम कोशिश करेंगे कि उपनिषद शब्द पर ही बनाएं, उपनिषद क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों का महत्व क्या है। उसके बाद हम प्रवेश करेंगे कठोपनिषद की प्रथम बल्ली में, प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली में। तो आज हम लोगों ने कठोपनिषद के शांति पाठ पर विचार किया है और जो इसके बाद हमारा वीडियो आएगा वो उपनिषदों का क्या वैशिष्ट्य है, उपनिषदों की संख्या कितनी है और उपनिषद का अर्थ क्या है। इन सभी बातों को समाविष्ट करके एक छोटा सा क्लिप हम लोग बनाएंगे जिससे कि आप सभी को यह स्पष्ट हो सके कि उपनिषद का क्या अर्थ है, भारत में कितनी उपनिषदें हैं और कौन कौन सी उपनिषदें प्रामाणिक हैं। तो अगला जो हमारा एपिसोड होगा वह इसी पर होगा। इसके पश्चात हम सभी प्रवेश करेंगे कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली में। और आप सभी से आग्रह करेंगे कि यदि आप सभी को पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारे भारत की यह महान गाथा, हमारे ऋषियों की यह महान गाथा पहुंच सके, जिसमें एक बालक ने मृत्यु के देवता से साक्षात वार्तालाप किया है। आज के लिए इतना पर्याप्त समझते हैं। आगे पुनः हम चर्चा करेंगे उपनिषद शब्द के अर्थ पर और उपनिषदों का क्या वैशिष्ट्य है इस विषय पर। आप सभी को सादर प्रणाम। नमो नमः।